आज हम पढ़ेंगे सॉइल के फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में। ठीक है। सॉइल हम लोग जानते हैं कि एडेफिक फैक्टर होता है, इसमें बहुत सारे मिनरल पार्टिकल्स रहता है। बायोलॉजिकल सिस्टम भी, बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म भी सॉइल में पाए जाते हैं। हम लोग सॉइल के वर्टिकल सेक्शन में देखे थे कि बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म भी पाया जाता है, उसमें बहुत सारे मिनरल्स पाया जाता है ना। तो 5 टाइप के कंपोनेंट से सॉइल बना हुआ है, ऐसा देखा गया है। ठीक है। जैसे सॉइल बनने में 5 टाइप की चीज़ें रहता है। ठीक है। क्या क्या रहता है? मिनरल मैटर, बहुत सारे मिनरल्स पाए जाता है। सॉइल एयर, सॉइल के जो पार्टिकल्स होता है उसके बीच बीच में एयर भरा रहता है। ठीक है। ऑक्सीजन भरा हुआ रहता है। सॉइल के पार्टिकल के बीच बीच में वाटर भरा हुआ रहता है, सॉइल वाटर। ह्यूमस मतलब ऑर्गेनिक मटेरियल। ठीक है। छोटे छोटे पूरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो सॉइल को सड़ा देते हैं और ऑर्गेनिक मटेरियल बनाते हैं, उसको बोला जाता है ह्यूमस। ठीक है। सॉइल ऑर्गेनिज्म, क्या क्या ऑर्गेनिज्म सॉइल में, माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाया जाता है। ये 5 टाइप के चीज़ों से सॉइल बना हुआ है, ऐसा देखा गया है। ठीक है। तो 5 चीज़ों को हम लोग देखेंगे। ये फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ होता है। ठीक है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे मिनरल मैटर। हम लोग जानते हैं कि सॉइल में बहुत टाइप ऑफ मिनरल्स रहते हैं और प्लांट्स जो है वाटर और मिनरल को रूट्स के द्वारा एब्जॉर्ब करते हैं, है ना। तो मिनरल्स जो होता है ज़्यादातर इनऑर्गेनिक सॉल्ट के रूप में पाया जाता है, जैसे क्लोराइड, नाइट्रेट, सल्फेट, कार्बोनेट, फॉस्फेट, पोटेशियम, आयरन, मैंगनीज, कैल्शियम, सोडियम। ठीक है। इसी के जैसे पोटेशियम, आयरन, मैंगनीज, कैल्शियम, सोडियम, ये सब के क्लोराइड, नाइट्रेट, फॉस्फेट, कार्बोनेट, ये सब के रूप में पाया जाता है। और बहुत सारे ट्रेस एलिमेंट्स हम लोग पढ़े थे प्लांट्स के न्यूट्रिएंट्स के बारे में। बहुत सारे मैक्रो न्यूट्रिएंट्स प्लांट्स के लिए ज़रूरी होता है ज़्यादा मात्रा में, और बहुत सारे चीज़ें जो रहता है वो कम मात्रा में भी ज़रूरत होता है, जिसको बोला जाता है ट्रेस एलिमेंट या माइक्रो न्यूट्रिएंट। ठीक है। वो भी कॉपर, जिंक, बोरोन, एल्युमिनियम, मोलिब्डेनम, ये सब भी सॉइल में प्रेजेंट रहता है। ठीक है। तो सॉइल जो होता है बहुत सारे मिनरल्स रहते हैं, सब इनऑर्गेनिक सॉल्ट के रूप में पाया जाता है। क्लोराइड, नाइट्रेट, सल्फेट, कार्बोनेट, फॉस्फेट, पोटेशियम, आयरन, मैंगनीज, कैल्शियम, सोडियम के पाया जाता है। बहुत सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट जिंक, बोरोन, एल्युमिनियम, मोलिब्डेनम, कॉपर पाया जाता है। ठीक है। हम लोग जानते हैं कि सॉइल में बहुत टाइप्स ऑफ मिनरल्स पाया जाता है जो कि प्लांट्स रूट्स की तरह एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है। ये था मिनरल मैटर। अब देखेंगे सॉइल टेक्सचर। सॉइल पार्टिकल किस टाइप से प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है। तो हम लोग पढ़े थे सॉइल में कि बहुत सारे सॉइल जो होते हैं बड़े बड़े रॉक पार्टिकल से ही सॉइल बना, इसलिए बहुत सारे सॉइल का पार्टिकल बड़े बड़े होते हैं, बहुत सारे छोटे छोटे होते हैं। ठीक है। तो सॉइल के स्ट्रक्चर में हम लोग उसको देखेंगे। अलग अलग पार्टिकल का साइज, पोरोसिटी मतलब सॉइल के जो पार्टिकल्स होते हैं उसके बीच में कितना गैप है। ठीक है। उस गैप के ऊपर भी रहता है कि बहुत बड़ा बड़ा गैप होगा तो पानी ऊपर से सीधा नीचे चला जाता है, प्लांट्स उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगे। ठीक है। इसलिए सॉइल का साइज, सॉइल का गैप कितना है, कितना वाटर होल्डिंग कैपेसिटी मतलब वाटर को कितना एब्जॉर्ब करके रख सकता है सॉइल अपने बीच में। ठीक है। रूट पेनिट्रेशन, कितने दूर तक प्लांट्स का रूट पहुंच सकता है। न्यूट्रिशनल स्टेटस मतलब कितने ऑर्गेनिक मटेरियल सॉइल में प्रेजेंट है। ये सब चीज़ें जो है सब मिला के हम लोग सॉइल स्ट्रक्चर में पढ़ते हैं। ठीक है। बहुत सारे टाइप ऑफ सॉइल रहते हैं, जैसे सैंडी सॉइल, सिल्ट लोम सॉइल, क्ले लोम सॉइल, क्ले सॉइल, सैंड लोम सॉइल, लोमी सॉइल। ठीक है। इतने टाइप्स का सॉइल पाया जाता है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे सैंडी सॉइल। ठीक है। सैंडी सॉइल मतलब जिस सॉइल में सैंड की मात्रा, बालू की मात्रा बहुत ज़्यादा रहता है। हम लोग जानते हैं बालू जो है उसमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत कम होगा। ठीक है। बालू में जो ऊपर से हम लोग पानी डालेंगे तो बालू वाटर को एब्जॉर्ब कर लेगा, लेकिन पूरा वाटर नीचे चला जाता है, वाटर को एब्जॉर्ब करके अपने बीच में रख नहीं सकता। ठीक है। तो सैंडी सॉइल जो होता है लूज सॉइल होता है, इसको बोलते हैं लूज सॉइल। बहुत बड़े सैंड रहते हैं और बीच बीच में बहुत ज़्यादा गैप रहता है। ठीक है। 0.02 mm से 2.00 mm इसका साइज होता है।
बहुत ही ड्राई मतलब सूखा सैंडी पार्टिकल्स रहता है। इसमें थोड़ा सा सिल्ट क्ले रहता है और बीच में इंटरसेलुलर स्पेसिस बहुत ज़्यादा होते हैं। सैंड में बीच में वाले जो गैप रहता है बहुत ज़्यादा रहता है। ठीक है, तो इस टाइप के जो सॉयल रहता है इसमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत कम है और ऑर्गेनिक मटेरियल भी इसके बीच बीच में बहुत कम रहता है, क्योंकि जितने भी वाटर ऊपर से डाले सब नीचे चला जाता है, इसमें नहीं रह पाता है। ठीक है, इसलिए इस टाइप का जो सॉयल रहता है इसको प्लांट्स के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए अच्छा नहीं रहता, लेकिन रूट्स इसके अंदर चला जाता है इस सॉयल से, क्योंकि बीच में गैप बहुत ज़्यादा रहता है। ठीक है, सैंडी सॉयल कैसा होता है? लूज और लाइट कलर के सॉयल होता है। पार्टिकल का साइज 0.02 mm से 2.0 mm तक होता है। ठीक है, मोटे मोटे सूखा सूखा सैंड पार्टिकल्स पूरा रहता है, उसमें थोड़ा सा क्ले रहता है, सिल्ट पत्थर थोड़ा बड़े बड़े पत्थर भी रहता है और बीच में बहुत ज़्यादा इंटरसेलुलर स्पेसिस पाया जाता है। ठीक है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत कम, वाटर को रखने की अपने बीच में रखने की क्षमता बिल्कुल नहीं रहता, तो इसीलिए इससे प्लांट्स अपना ये नहीं कर पाते हैं, प्लांट्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इस टाइप के सॉइल में नहीं कर पाता। ठीक है, क्योंकि न्यूट्रिशन भी नहीं मिलता, बीच बीच में न्यूट्रिशन भी नहीं है, वाटर भी होल्ड करके नहीं रख सकते, वाटर भी नहीं मिलता, तो प्लांट्स के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए ये सॉइल बिल्कुल सही नहीं रहता। ठीक है, अब देखेंगे सिल्ट लोम सॉइल। सिल्ट मतलब पत्थर जैसा, छोटे छोटे पत्थर। ठीक है, तो इसमें सॉइल जो होता है इसमें लार्ज सॉलिड पार्टिकल, बड़े बड़े सॉलिड पार्टिकल रहता है, 50% तक बड़े बड़े पत्थर टाइप का स्ट्रक्चर पाया जाता है। सिल्ट छोटे छोटे पत्थर टाइप का स्ट्रक्चर 20 से 30% होता है और थोड़ा सा क्ले रहता है। ठीक है, जो स्मूथ सॉइल जो है 27% तक रहता है। तो इसमें भी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत कम हो जाता है, क्योंकि बड़े बड़े पत्थर जैसा स्ट्रक्चर, छोटे छोटे पत्थर जैसा स्ट्रक्चर, थोड़ा थोड़ा क्ले, तो इसमें प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए बिल्कुल सूटेबल नहीं होता सिल्ट लोम सॉयल। क्ले लोम सॉयल, इस क्ले लोम सॉयल में 30% तक क्ले पार्टिकल रहते हैं। क्ले मतलब एकदम कीचड़, पूरी तरह से टाइट जो कीचड़ रहता है ब्लैक टाइप का हम लोग देखते हैं उसको क्ले बोलते हैं, जो कि बहुत ही पास बहुत छोटा छोटा सैंड का पार्टिकल रहता है और बहुत पास रहता है, बीच में इंटरसेलुलर स्पेसिस रहता ही नहीं, इसलिए वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इसका बहुत ज़्यादा होगा, लेकिन एयर बीच में नहीं पाया जाता, बीच बीच में एयर का जगह ही नहीं रहता। ठीक है, 80% सैंड रहता है क्ले लोम सॉयल में, 15% सिल्ट, छोटा छोटा पत्थर, तो प्लांट्स के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए फिर भी ये थोड़ा सा काम करता है। ठीक है, अच्छा रहता है। क्ले सॉयल, क्ले सॉयल में पार्टिकल का साइज जो होता है बहुत ही छोटा, 0.02 mm। ठीक है, और बहुत स्मॉल, छोटे छोटे स्मॉल साइज का पार्टिकल रहता है। इंटरसेलुलर स्पेस बिल्कुल नहीं रहता, इसके बीच में इंटरसेलुलर स्पेस बिल्कुल नहीं रहता। ठीक है, इसमें इसलिए वाटर एयर दोनों चीज़ इसके बीच बीच में रहता नहीं है। तो इसमें 60% सैंड रहता है, 58% सिल्ट, 31% क्ले। वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होगा, लेकिन बीच बीच में एयर नहीं रह सकता, तो इसीलिए प्लांट्स के रूट जो होता है अंदर जाने में बहुत डिफ़िकल्टी होता है। इतने पास वाले छोटे छोटे सॉइल पार्टिकल रहता है कि वो रूट्स जो है अंदर जा नहीं पाता है। ठीक है, और जिस सॉइल के बीच में वाटर नहीं रुकेगा और एयर नहीं रुकता है, ऑक्सीजन, उस टाइप के सॉइल को प्लांट्स नहीं ले सकते हैं। ठीक है, वाटर मिनरल्स वहाँ से नहीं ले सकते, इसलिए इस टाइप के क्ले सॉइल जो होता है ये भी प्लांट्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए सही नहीं रहता। सैंडी लोम सॉइल, कुछ सॉइल ऐसा रहता है जो सैंड रहता है 60 से 80% तक, सिल्ट रहता है 50% तक और क्ले रहता है 20%। ठीक है, मतलब बालू की मात्रा बहुत ज़्यादा, छोटे छोटे पत्थर 50% और क्ले बहुत कम रहता है उसमें 20%। इस टाइप का सॉयल जो है वो प्लांट एंड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए फिर भी थोड़ा सा ठीक रहता है। ठीक है, लोमी सॉयल, लोमी सॉयल में सैंड, सिल्ट, क्ले
ये तीनों चीज़ों की मात्रा एकदम समान समान होता है। जितना सैंड पार्टिकल रहता है उतने ही छोटे छोटे सिल्ट पार्टिकल रहता है और क्ले भी उतना ही रहता है। तो इस टाइप का जो सॉयल होता है प्लांट के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए बहुत अच्छा रहता है ये, ठीक है, क्योंकि इसमें गैप भी, बीच बीच में गैप भी रहता है, उसमें वाटर एंड एयर भी बहुत अच्छे से प्रेजेंट रहता है। इट इज़ द बेस्ट सॉयल फॉर द प्रॉपर ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। प्लांट्स की प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए लोमी सॉयल जो होता है बेस्ट होता है, ठीक है, क्योंकि इसमें सॉयल वाटर भी अच्छा रहता है, एयर भी रहता है और वाटर का मूवमेंट भी अच्छे से होता है सॉयल पार्टिकल के बीच बीच में, ठीक है। इसलिए रूट्स जो है यहाँ से वाटर एंड मिनरल का एब्सॉर्प्शन बहुत अच्छे से कर पाता है। पार्टिकल का साइज 0.002 से 0.02 mm तक होता है। लाइट कलर का सॉयल होता है लोमी सॉयल, ठीक है। सैंडी सॉयल बहुत ही पूरे, जो जब सैंड वाला पार्टिकल ज़्यादा रहेगा तो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बिल्कुल नहीं रहता, प्लांट के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए नहीं हो पाता। सिल्ट लोम जो होता है ये भी प्लांट के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए उतना अच्छा नहीं रहता। क्ले लोम फिर भी प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कर सकता है। क्ले सॉइल जो होता है इसमें बिल्कुल नहीं कर सकता, क्योंकि इसमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन एयर स्पेसेस सैंड के बीच बीच में नहीं रहता, ठीक है। सैंडी लोम सॉइल भी इसमें फिर भी प्लांट्स का ग्रोथ डेवलपमेंट थोड़ा हो पाता है। लोमी सॉइल जो होता है बेस्ट होता है प्लांट के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। अब हम देखेंगे सॉइल एयर। सॉइल पार्टिकल के बीच बीच में ऑक्सीजन का प्रेजेंस होना, उसको बोला जाता है सॉइल एयर। कार्बन डाइऑक्साइड भी प्रेजेंट रहता है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है सॉइल ऑक्सीजन से थोड़ा ज़्यादा मात्रा में ही प्रेजेंट रहता है, लेकिन ऑक्सीजन जितना ज़्यादा रहेगा प्लांट्स के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट उतने अच्छे से होगा इस बीच बीच में, ठीक है। सॉइल एयर जो होता है वो कई टाइप के मिक्सचर ऑफ गैसेस भी बीच बीच में कई बार सॉइल पार्टिकल के बीच में पाया जाता है, क्योंकि ऑक्सीजन जो है रूट्स एंड छोटे छोटे जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म सॉइल में प्रेजेंट रहते हैं उसके ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। सीड का जो जर्मिनेशन होता है उसमें भी ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करता है सॉइल से, ठीक है। सो ऑक्सीजन जब अच्छा रहेगा तभी सीड का जर्मिनेशन ठीक से हो पाता है। और रेस्पिरेशन जो रूट का होता है वो भी ऑक्सीजन बीच में प्रेजेंट रहने से ही हो पाता है, ठीक है। इसलिए ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है प्लांट्स के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में, जो कि सॉइल के बीच बीच में होना ज़रूरी होता है, क्योंकि रूट्स उसी से ऑक्सीजन ले पाते हैं, रूट्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि सॉइल के बीच में ऑक्सीजन नहीं रहता, ठीक है। ऑक्सीजन जब सॉइल के बीच में नहीं रह पाएगा तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाता है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाने से क्या होगा, सॉइल में जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है, जो अर्थवर्म होता है, किसी को ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा तो उसमें ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कर नहीं पाएंगे, मर जाएंगे, ठीक है। और जितने भी जैसे नाइट्राइट, नाइट्रोजन फिक्सेशन करने वाले बैक्टीरिया भी नहीं रह पाएगा, क्योंकि उसको भी ऑक्सीजन चाहिए, तो नाइट्राइट को डिग्रेड कर देते हैं, एनारोबिक बैक्टीरिया भर जाता है, ठीक है। एरोबिक बैक्टीरिया की हेल्प से ऑक्सीजन और एक्स्ट्रा मिलता है, लेकिन एनारोबिक बैक्टीरिया जो है उसमें भर जाएगा जब सॉइल पार्टिकल के बीच में ऑक्सीजन नहीं रहेगा। वो क्या करता है, बहुत सारे कंपाउंड को डिग्रेड कर देते हैं, ठीक है। जैसे नाइट्राइट को डिग्रेड कर दिए, और सॉइल का फर्टिलिटी जो है उसमें कम हो जाएगा क्योंकि ऑक्सीजन नहीं रहेगा, तो एनारोबिक बैक्टीरिया ज़्यादा से ज़्यादा उस जगह में ग्रो करने लगते हैं, ठीक है। एनारोबिक बैक्टीरिया क्या बनाता है, ऑर्गेनिक एसिड और बहुत सारे टॉक्सिक कंपाउंड्स, अल्कोहल, ये सब बनाने लगते हैं। इससे सॉइल की पूरी फर्टिलिटी ख़राब हो जाता है, उस जगह में कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी जिंदा नहीं रह सकता, अर्थवर्म नहीं रह पाएगा, और प्लांट्स जो है उसका रूट्स भी टॉक्सिक के कारण मर जाएगा, ठीक है। तो इसलिए सॉइल एयर रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है सॉइल के फर्टिलिटी के लिए, ठीक है। सॉइल वाटर, सॉइल के बीच बीच में जो वाटर प्रेजेंट रहता है उसको बोला जाता है सॉइल वाटर, ठीक है। सॉइल वाटर कहाँ से आता है, मेनली रेन से, बरसात के मौसम में जब पानी गिरता है उससे सॉइल को वाटर मिलता है, ठीक है। तो सॉइल के जो वाटर रहता है वो हम लोग जानते हैं कि रूट्स जो है उस वाटर को एब्जॉर्ब करके अपना ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करते हैं, ठीक है। सॉइल का जो वाटर है वो कई टाइप का होता है, हम लोग देखेंगे। एक होता है ग्रेविटेशनल वाटर,
ठीक है। ग्रेविटेशनल वाटर क्या होता है, जैसे पानी गिरा, ठीक है, पानी गिरता है, पानी गिरने से ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण सॉइल का जो पार्टिकल रहता है वहाँ से नीचे आ जाता है, पानी बिल्कुल नीचे ग्राउंड में चला जाता है, ठीक है। वाटर जो होता है सॉइल ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण एकदम डीप में चला जाता है। तो डीप में चले जाने से क्या होता है कि सॉइल के बीच बीच में रुकता नहीं है वो वाटर, और प्लांट्स के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए बिल्कुल नहीं हो पाता है, ठीक है। प्लांट्स उस वाटर को ले नहीं पाते हैं, क्योंकि जो भी रेन वाटर है ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण बिल्कुल नीचे चला जाता है, ग्राउंड में चला जाता है। उसको बोला जाता है ग्रेविटेशनल वाटर। कैपिलरी वाटर, कैपिलरी वाटर जो होता है प्लांट्स के रूट्स के द्वारा बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब होता है। कैपिलरी वाटर ही सबसे अच्छा वाटर है जो कि प्लांट्स के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए यूज़ होता है, ठीक है। वो क्या होता है, बीच बीच में जितने भी सॉयल पार्टिकल हैं उसके बीच बीच में पानी जो है पतले कैपिलरी के रूप में प्रेजेंट रहता है, ठीक है। इसलिए इंटरसेलुलर स्पेसेस जो रहता है इस जगह में वाटर इस टाइप के प्रेजेंट रहता है जैसे कैपिलरी ट्यूब में पानी रहता है। तो ये सबसे अच्छे से प्लांट के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए इसी वाटर का एब्जॉर्ब होता है, ठीक है। हाइग्रोस्कोपिक वाटर, हाइग्रोस्कोपिक वाटर में क्या होता है, जो सॉयल के पार्टिकल रहता है उसके बीच में पानी जो होता है वो वेपर के रूप में प्रेजेंट रहता है, ठीक है, वेपर के रूप में पानी प्रेजेंट रहता है। तो इस पानी को प्लांट्स एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है, तो ये भी काम का नहीं है। बस कैपिलरी वाटर, ओनली अवेलेबल वाटर जो कैपिलरी वाटर रहता है जो रूट्स की द्वारा एब्जॉर्ब किया जाता है। केमिकली बाउंड वाटर, इसमें क्या होता है, सॉयल के बीच बीच में जितने वाटर रहता है, जो सॉयल में मिनरल प्रेजेंट रहता है, केमिकल प्रेजेंट रहता है, उसके साथ जुड़ के रहता है, ठीक है। तो इस टाइप के चीज़ों को प्लांट्स उतना ले नहीं पाते हैं। वाटर जो केमिकली मिक्स रहता है सॉयल पार्टिकल के साथ उसको बोला जाता है केमिकली बाउंड वाटर। ये वाटर को भी प्लांट्स ले नहीं पाते हैं, जैसे FeSO4 7H2O, CuSO4 5H2O, इस टाइप के मिनरल के साथ जुड़ा हुआ जो वाटर रहता है उसको प्लांट्स ले नहीं पाता है। रन अवे वाटर, ठीक है। रन अवे वाटर में क्या होता है, जो वाटर रहता है बहुत सारे वाटर रहता है लेकिन दो टाइप के फोर्स से जुड़ा रहता है, ठीक है। इसको बोला जाता है कोहेसिव फोर्स और एडेसिव फोर्स, ठीक है। तो कोहेसिव फोर्स में क्या होता है, कोहेसिव फोर्स किसको बोलेंगे हम लोग, जैसे दो एक ही टाइप के जो चीज़ें होता है उसके बीच अट्रैक्शन, ठीक है, एक ही टाइप के जो पार्टिकल रहते हैं उसके बीच जो अट्रैक्शन रहता है उसको बोला जाता है कोहेसिव फोर्स। एडेसिव मतलब डिफरेंस टाइप का, डिसिमिलर टाइप चीज़ों के बीच अट्रैक्शन, जैसे वाटर के साथ किसी सॉलिड का अट्रैक्शन, इसको बोलेंगे एडेसिव फोर्स, ठीक है। और वाटर के साथ वाटर का जो फोर्स होता है उसको बोला जाता है कोहेसिव फोर्स। तो इस टाइप से भी बहुत सारे सॉयल पार्टिकल जुड़ा रहता है, ठीक है। कुछ सॉयल पार्टिकल वाटर के साथ बहुत अच्छे से स्ट्रांगली बॉन्ड बना के जुड़ा रहता है, कुछ सॉयल पार्टिकल के साथ बहुत स्ट्रांगली बॉन्ड बना के जुड़ा रहता है, ठीक है। तो इस एडेसिव एंड कोहेसिव फोर्स के साथ जब जुड़ा हुआ रहता है सॉयल पार्टिकल, तो उस समय भी उस वाटर को भी लेना बहुत मुश्किल होता है प्लांट्स के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। ये था सॉयल रन अवे वाटर। अब देखेंगे विल्टिंग कोफिशिएंट किसको बोला जाता है, ठीक है। मतलब सॉइल में कभी कभी क्या होता है, सॉइल में बहुत ज़्यादा वाटर रहता है लेकिन प्लांट्स उस वाटर को बिल्कुल नहीं ले सकते। हम लोग देखे हैं ज़्यादातर जैसे ग्रेविटेशनल वाटर को भी प्लांट्स नहीं ले सकते, कैपिलरी वाटर ही बस ले सकते हैं, हाइग्रोस्कोपिक वाटर भी प्लांट्स नहीं ले सकते, केमिकली बाउंड वाटर को नहीं, रन अवे वाटर को भी प्लांट्स नहीं ले सकते, है ना। तो इस टाइप के चीज़ों को बोला जाता है विल्टिंग कोएफिशिएंट, ठीक है। कोएफिशिएंट बोलते हैं मैक्सिमम अमाउंट का वाटर सॉइल में प्रेजेंट रहते हैं लेकिन प्लांट्स के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए बिल्कुल यूज़ नहीं कर पाते, उसको बोला जाता है विल्टिंग कोएफिशिएंट। फिजिकली ड्राई सॉइल, ठीक है। बहुत सारे सॉइल ऐसा रहता है जो कि प्लांट्स जो है मतलब वाटर का बहुत सारे सॉइल पार्टिकल ऐसा रहता है जिसमें वाटर रहता है लेकिन वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बिल्कुल नहीं रहता, वाटर सब वाटर मिल रहा है लेकिन नीचे चला जा रहा है, प्लांट्स उसको यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। तो इस टाइप का जो वाटर रहता है इसको बोला जाता है फिजिकली ड्राई सॉइल। इस सॉइल को फिजिकली ड्राई सॉइल, और फिजियोलॉजिकली ड्राई सॉइल भी होता है।
कई बार ऐसा होता है कि वाटर बहुत ज़्यादा प्रेजेंट रहता है, लेकिन प्लांट्स यूज़ इसलिए नहीं कर पाता है क्योंकि ये जो सॉइल रहता है इसमें नमक की मात्रा कई बार बहुत ज़्यादा होता है, या बहुत ज़्यादा एसिडिक होता है, बहुत ज़्यादा एल्केलाइन सॉइल हो जाता है। तो उसमें क्या होता है, पानी रहने से भी प्लांट्स उस सॉइल को यूज़ नहीं कर पाते हैं। उसको बोला जाता है फिजियोलॉजिकली ड्राई सॉइल। ठीक है, ये था सॉइल वाटर। अब हम देखेंगे सॉइल ऑर्गेनिक मैटर्स। सॉइल में बहुत सारे ऑर्गेनिक मटेरियल प्रेजेंट रहते हैं, हम लोग जानते हैं। और ऑर्गेनिक मटेरियल कैसे बनता है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म सॉइल में प्रेजेंट रहता है उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म के डिकम्पोजिशन से ऑर्गेनिक मटेरियल बनता है। ठीक है, बहुत सारे जैसे प्लांट्स के लीफ, ब्रांचेस, बहुत सारे एनिमल के स्केलेटन, इंसेक्ट, सब जो डेड हो जाता है उसके बाद बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसको डिकम्पोज कर देता है। डिकम्पोज करके जो चीज़ें बनाता है उसको बोला जाता है ह्यूमस। वो ऑर्गेनिक मैटर रहता है। ठीक है, ऑर्गेनिक मैटर जो होता है डायरेक्टली रिलेटेड रहता है सॉइल के फर्टिलिटी से। इस ऑर्गेनिक मटेरियल प्लांट्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ठीक है, इसको ह्यूमस बोलते हैं। ह्यूमस कैसे बनता है, फंजाई, बैक्टीरिया, एक्टिनोमाइसिटिस, ये सब जो डिकम्पोज कर देते हैं मटेरियल को और ऑर्गेनिक मटेरियल बनाते हैं। हम लोग देखे थे सॉइल के वर्टिकल सेक्शन में ए वाला जो स्टेज पोर्शन था वो पूरा ऑर्गेनिक मटेरियल से भरा हुआ था। तो सॉइल के जो सरफेस होता है उसी में ऑर्गेनिक मटेरियल रहता है। ठीक है, प्लांट्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसमें रहता है स्टार्च, लिग्निन, सेलुलोज, ऑयल, शुगर, प्रोटीन, एमिनो एसिड, न्यूक्लियोप्रोटीन, ठीक है, फॉस्फोप्रोटीन, सल्फर, आयरन, ऐसे बहुत सारी चीज़ें ऑर्गेनिक मटेरियल के रूप में पाया जाता है ह्यूमस में। ठीक है, मूलर एक साइंटिस्ट थे जो 1800 में ह्यूमस को दो टाइप में डिवाइड किए। वो बोले दो टाइप के ह्यूमस पाया जाता है। ठीक है, एक को मोर ह्यूमस और दूसरे को मूल ह्यूमस। एक टाइप की ह्यूमस ऐसा रहता है कि सॉइल पार्टिकल के बीच में बहुत सारे पोर पाया जाता है, पोरस होता है, ब्राउन कलर का होता है और बहुत ज़्यादा माइक्रो ऑर्गेनिज्म इस जगह में पाया जाता है। ठीक है, ब्राउन कलर का होता है, पोरस होता है और बहुत ज़्यादा माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाया जाता है। फॉरेस्ट सॉइल में मूल ह्यूमस पाया जाता है क्योंकि फॉरेस्ट में बहुत अलग अलग टाइप के प्लांट्स के लीफ और बहुत सारे छोटे छोटे इंसेक्ट सब पाया जाता है। तो बहुत ज़्यादा से ज़्यादा माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाया जाता है और ज़्यादा से ज़्यादा डिकम्पोजिशन होता है। ठीक है, तो उस टाइप का जो सॉइल होता है वो प्लांट्स के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए बहुत अच्छा रहता है क्योंकि सॉइल के बीच बीच में बहुत सारा पोर पाया जाता है। इस टाइप का जो सॉइल होता है उसको बोला जाता है मूल ह्यूमस। ठीक है, और मोर ह्यूमस किसको बोलेंगे, जिसके सॉइल पार्टिकल के बीच में पोर नहीं पाया जाता। अर्थवर्म भी इसमें प्रेजेंट नहीं रहता, माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी बहुत कम रहता है, ब्लैक कलर का होता है। ठीक है, तो इसमें ज़्यादातर मोसेस, एरिकेसी वाले जो प्लांट्स होता है, एरिकेसी फैमिली के सब प्लांट्स ज़्यादातर पाया जाता है। इसको बोला जाता है मोर ह्यूमस। ठीक है, मूल में क्या होता है, बहुत ज़्यादा पोर पाया जाता है बीच बीच में, माइक्रो ऑर्गेनिज्म बहुत ज़्यादा होता है, सॉइल का फर्टिलिटी बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन मोर ह्यूमस में सॉइल फर्टिलिटी कम होता है, पोर कम होता है और इसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म कम पाया जाता है। ठीक है, अब देखेंगे सॉइल ऑर्गेनिज्म। सॉइल ऑर्गेनिज्म हम लोग जानते हैं बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, अर्थवर्म, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं सॉइल में। तो सॉइल ऑर्गेनिज्म में बहुत सारे नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया पाया जाता है जो सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाते हैं। नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया पाया जाता है, जैसे ब्लू ग्रीन एल्गी में नॉस्टॉक, एनाबिना, टोलिपोथ्रिक्स, सिलेंड्रोस्पर्मम, ये सब नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया। ठीक है, और बैक्टीरिया में राइजोबियम, एजेटोबैक्टर, क्लोस्ट्रीडियम, ये सब चीज़ें जो है नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। उसके अलावा भी बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाया जाता है, प्रोटोजोआ, अर्थवर्म, ग्रीन एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी, फंजाई, बैक्टीरिया, एक्टिनोमाइसिटिस, बहुत सारे। कुछ फंजाई बैक्टीरिया जो होता है स्पेशल टाइप का हार्मोन का सिक्रेशन करते हैं, ग्रोथ हार्मोन, जैसे इंडोल एसिटिक एसिड। ठीक है, सॉइल में ही उसका सीक्रेट करता है, हार्मोन का सीक्रेट करता है। कुछ माइकोराइजल फंगस रहता है जो कि फॉस्फोरस का सीक्रेशन करते हैं सॉइल में। साइनोबैक्टीरिया जानते हैं हम लोग, जो साइनोबैक्टीरिया, नॉस्टॉक, एनाबिना सब रहता है, उसके चारों तरफ ऐसे म्यूसिलेजिनस कवर पाया जाता है। ये म्यूसिलेजिनस कवर जो होता है सॉइल में, जब साइनोबैक्टीरिया पाया जाता है तो ये म्यूसिलेज जो है
सॉइल के साथ मिक्स हो जाता है, ठीक है। और सॉइल बाइंडिंग में हेल्प करता है, सॉइल को आपस में जोड़ के रखने में वो म्यूसिलेजिनस पदार्थ हेल्प करता है। साइनोबैक्टीरिया प्रोड्यूस म्यूसिलेजिनस सब्सटेंस जो कि सॉइल पार्टिकल को बाइंडिंग में हेल्प करता है। कुछ सॉइल ऑर्गेनिज्म ऐसा रहता है जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के बाद पॉइजन लाइक सब्सटेंस जो है उसका सिक्रेट करता है, इसलिए बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसा रहता है जिसको कि मार देता है, ठीक है, वो ऑर्गेनिज्म। तो इस टाइप का जो प्रोसेस होता है उसको बोला जाता है एंटीबायोसिस, ठीक है। तो सॉइल में बहुत टाइप्स के ब्लू ग्रीन एल्गी, नोस्ट्रोक, एनाबिना, टोलिपोथ्रिक्स, सिलेंड्रोस्पर्मम, बैक्टीरिया, राइजोबियम, एजिटोबैक्टर, क्लोस्ट्रीडियम जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करता है। बहुत सारे आर्थवर्म, प्रोटोजोआ, ग्रीन एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी, बैक्टीरिया, एक्टोरोमाइसीरिया डिकम्पोज करके सॉइल के बीच में पोरोसिटी जो है उसको बढ़ाते हैं, है ना। बहुत सारे फंजाई जो होता है ग्रोथ हार्मोन सेक्रेट करते हैं, जैसे इंडोल एसिड, माइकोराइजा फॉस्फोरस का सेक्रेशन करते हैं। साइनोबैक्टीरिया के आसपास जो म्यूसिलेजिनस कवर रहता है वो सॉइल को बांध के रखने में हेल्प करता है, ठीक है। और कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसा होता है कि कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मार देते हैं या उसके ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को होने नहीं देता, ठीक है। इस तरह के बहुत सारे टाइप ऑफ सॉइल ऑर्गेनिज्म पाया जाता है। रैबिट हम लोग जानते हैं सॉइल में बड़े बड़े गड्ढे बनाते हैं, होल बनाते हैं, वो भी सॉइल की पोरोसिटी को बढ़ाते हैं। सॉइल टेम्परेचर, सॉइल का एक टेम्परेचर भी होता है, ठीक है। तो मतलब कई जगह के सॉइल ज़्यादा टेम्परेचर वाला होता है, कई जगह के सॉइल जो होता है कम टेम्परेचर का होता है, ठीक है। तो सॉइल टेम्परेचर से नाइट्रोजन फिक्सेशन, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का डिकम्पोजिशन, नाइट्रिफिकेशन, ये सब चीज़ें जो है बहुत ज़्यादा उस पर इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि जानते हैं हम लोग जब टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो डिकम्पोज कर रहे हैं वो मर सकता है उस टाइप के ज़्यादा टेम्परेचर में। नाइट्रोजन फिक्सेशन हो सकता है ठीक से नहीं हो पाएगा, नाइट्रिफिकेशन ठीक से नहीं हो पाएगा, ठीक है। इसीलिए सॉइल टेम्परेचर का भी बहुत ज़्यादा रोल रहता है। इसीलिए अलग अलग जगह में अलग अलग टाइप के सॉइल रहता है, अलग अलग टाइप के प्लांट्स एंड एनिमल्स पाया जाता है, ठीक है। उसको बोला जाता है अलग अलग जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन में। किसी जगह रेनी मतलब पानी ज़्यादा गिरता है, उस जगह का वेजिटेशन अलग होता है क्योंकि सॉइल का टेम्परेचर कम होता है। किसी जगह बहुत ज़्यादा टेम्परेचर रहता है, उस जगह ज़ीरोफिटिक होता है ना। तो फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है प्लांट्स का वो अलग अलग होता है इसके हिसाब से। लो सॉइल टेम्परेचर क्या करता है, सॉइल का टेम्परेचर जब कम होगा तब क्या हो जाता है, वाटर एंड मिनरल का जो एब्सॉर्प्शन करता है प्लांट्स वो ठीक से नहीं कर पाता, ठीक है। कम टेम्परेचर रहने से वाटर मिनरल का एब्सॉर्प्शन ठीक से नहीं हो पाएगा और प्लांट्स जो होता है छोटा छोटा रह जाता है, लंबाई में बढ़ता नहीं है, ठीक है। लो सॉइल टेम्परेचर में वाटर सॉल्ट का एब्सॉर्प्शन कम हो जाता है और प्लांट्स लंबाई में नहीं बढ़ पाता। और हाई टेम्परेचर में क्या हो जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा एब्सॉर्प्शन करेंगे, ठीक है। वाटर एंड मिनरल का एब्सॉर्प्शन ज़्यादा से ज़्यादा होगा और ऊपर से ट्रांसपिरेशन भी ज़्यादा से ज़्यादा होगा, ठीक है। वाटर मिनरल एब्सॉर्प्शन भी जल्दी और ट्रांसपिरेशन भी बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो इस टाइप से टेम्परेचर का बहुत बड़ा रोल रहता है सॉइल में। सॉइल का पीएच, सॉइल के पीएच भी इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है क्योंकि इससे वेजिटेशन जो है कंट्रोल रहता है, ठीक है। पीएच का जो वैल्यू सॉइल में रहता है 2.2 से 9.6 तक रहता है और जब 4 से कम पीएच वाले जो सॉइल रहता है उसमें प्लांट्स का ग्रोथ एंड प्लांट्स बिल्कुल ज़िंदा नहीं रह सकते, ठीक है। बिलो वैल्यू मतलब बिलो 4 से और अबव 8.5 जब हो जाता है सॉइल का पीएच, उस समय भी प्लांट्स उस जगह में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट नहीं होता, प्लांट मर जाता है, ठीक है। मतलब 5 से बोल सकते हैं हम लोग 8 तक जो पीएच रहता है सॉइल का, उसी में प्लांट्स का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अच्छे से हो पाता है, उससे कम में भी नहीं, उससे ज़्यादा में भी नहीं, ठीक है। हम लोग जानते हैं कि pH 7 रहता है न्यूट्रल, उससे ज़्यादा pH रहने से एल्कलाइन हो जाता है सॉयल, उससे कम में रहने से एसिडिक हो जाता है, ठीक है। बहुत सारे प्लांट्स ऐसा रहता है जो कि एसिडिक सॉयल में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अच्छा करता है और बहुत सारे प्लांट्स ऐसा रहता है जो कि बेसिक एल्कलाइन सॉयल में अच्छा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करते हैं, ठीक है। तो जैसे बीच, ओक, मैग्नोलिया, रोडोडेंड्रॉन, डैफोडिल्स, ब्लूबेरीज, ये सब चीज़ें जो है एसिडिक सॉयल में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अच्छा करता है। और पैडी,
मेज, कॉटन, ऑलिव, बारबेरी, एस्टर्स, जीनिया, ये सब एल्केलाइन सॉइल में अच्छा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस टाइप से प्लांट्स का फिजिकल एंड केमिकल कैरेक्टर जो है वो कंप्लीट हो जाता है।